नमस्कार दोस्तों। शिक्षक समाज का दर्पण होता है। जैसे दर्पण में हम देख करके यह आभास कर पाते हैं कि हमारी शक्ल कैसी है, उसी प्रकार से शिक्षक एक आईने के समान है, दर्पण के समान है, जिसके मार्गदर्शन में हम यह ज्ञात कर पाते हैं कि हम क्या हैं। और निश्चित रूप से हर शिक्षक का अपना एक एम होता है, अपना एक टारगेट होता है, जो अपने स्टूडेंट को, अपने अभ्यर्थी को ये चाहता है कि वो बेहतरीन कर सके, सर्वश्रेष्ठ कर सके। इसी दिशा की ओर वो लगातार बढ़ने का प्रयास करता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि शिक्षक बनना आज के समय की सबसे आरामदायक जॉब है। और अगर आप परिश्रम करके पढ़ाएं तो सबसे कठिन भी है। कारण ये कि एक मेहनत करने वाला जो अध्यापक होता है, उसके सामने कई टारगेट होते हैं। मसलन कोर्स को पूरा करना, कोर्स इस तरीके से पढ़ाया जाए जिससे कि उन्हें समझ में आए। पता लगा हम कोर्स पढ़ा दिए और कोर्स उन्हें समझ में नहीं आया, तो ऐसे कोर्स को पूरा करने और खाना पूर्ति करने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, तो हमारा स्पष्टतः कहना है कि जो भी चीज़ें हैं उसको न केवल अध्यापक समझे, बल्कि अध्यापक के साथ साथ उससे पढ़ने वाले अभ्यर्थी भी समझें। क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से बजती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि स्टूडेंट भी समझे, जो अभ्यर्थी है पढ़ने वाला, और वह भी समझे जो पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला, अर्थात अध्यापक और छात्र दोनों को ही समझना होगा, तब जाकर के समस्या का निदान संभव है। दोस्तों, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हमारे सभी अभ्यर्थियों के लिए प्लस पॉइंट है। उनके लिए आने वाले समय में ढेर सारी वैकेंसीज निकलने जा रही हैं। पहले तो मानदेय पर जो आधारित हमने आपको न्यूज़ दी थी, वह एकदम परफेक्ट न्यूज़ है। उस पर किसी प्रकार का कोई फेक न्यूज़ नहीं है। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे पद हैं जिन पे संविदा अध्यापकों की आवश्यकता बनी रहती है निरंतर। आपको मालूम होगा कि यहाँ पे अटल विद्यालय खोले जा रहे हैं, अटल जी के नाम पे। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी विद्यालय भी खोले जा रहे हैं। बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो पाती है, तो अस्थायी तौर पे 10,000 प्रति माह के मानदेय पर ये शिक्षक रखे जा रहे हैं। ये परमानेंट जॉब नहीं है, निश्चित रूप से सिर्फ मानदेय है, तात्कालिक व्यवस्था है। जब तक की व्यवस्था में पूरे अध्यापक नहीं आ जाते, ये तब तक कार्य करेंगे, इसके बाद ये तत्काल हटा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, मैं ये चीज़ स्पष्टता कर देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। दूसरी बात ये कि देखिए, 72,825 की फ़ीस वापसी जैसे प्रकरण पे जो मैटर चल रहा है, मैं स्पष्टता कर देना चाहता हूँ। फीस वापसी के लिए एक कैंडिडेट राजकुमार नाम का गया हुआ था, जिसके लिए बोला गया है ना। मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ पूरी तरीके से। तो वहाँ पे कहा गया कि ऐसी बात है, फ़ीस वापस कर दी जाए इनकी, और इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो ये सोचा कि कहीं न कहीं अगर हमारी वापस हो जाएगी, सबकी वापस हो जाएगी और इस विज्ञापन का ही नाम मिट जाएगा। ठीक है, इस विज्ञापन के लिए कई साजिशकर्ता लगे हुए हैं, जिनका ये एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र मकसद है ये किन प्रकार इस विज्ञापन पर स्टे कराना अथवा इस विज्ञापन को उलझाए रखना, ताकि इस पर काउंसलिंग ना होने पाए। मैं स्पष्टता कर देना चाहता हूं कि इसकी काउंसलिंग के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, क्योंकि सरकार के पास 4 अरब रुपए अभ्यर्थियों के पड़े हुए हैं। और रही बात यह कि देखिए, सचिव महोदय सबके लिए तो नहीं बोले कि सबका की फीस वापस होगी। आपको याद होगा जिस विज्ञापन पे आदेश हुआ है ना, उसकी फ़ीस वापस संभव नहीं है। रही बात एक अभ्यर्थी के विषय में, तो राज्य सरकार हलफनामा लगाने जा रही है कि देखिए इस पे प्रक्रिया चल रही है और हम लोग काउंसलिंग की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो फीस वापसी जैसी कोई बात नहीं है। आप देखिएगा आने वाली 8 तारीख को, है ना, ज़्यादा दूर नहीं है 8 तारीख को, आने वाली 8 तारीख को आप स्वयं देखिएगा, आपको खुद दिख जाएगा 8 अगस्त को क्या स्थिति होने वाली है। आज 5 अगस्त हो गई, 8 अगस्त की ही डेट लगी हुई है, ज़्यादा दूर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो निश्चित रूप से
उस पर पता चल जाएगा कि कौन किस स्थिति में है, कौन किस स्थिति में पहुंचने वाला है। जो लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं उन्हें इस बात का डर भी नहीं लगता है ना, कि इस पे क्या क्रिया प्रतिक्रिया होगी, और इसको नमक मिर्च लगा करके अलग तरीके से परोसने का एक फैशन सा बन गया है। मैटर आया एक के लिए, फैला दिया कि सबकी फीस वापसी का आदेश हो गया है, और वही लोग लेकर के आए जो आपके रहनुमा बनते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको नौकरी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार उनके द्वारा ये कारस्तानी की जा रही है, तमाम प्रकार के लोग। हमने यूट्यूब की परंपरा को बदलने का कार्य किया है दोस्तों। यूट्यूब पे बहुत से यूट्यूबर हम देखते थे, पहले क्या करते थे, पहले चेहरा दिखाने नहीं आते थे, एक पेपर ले लेते थे, उसी की कटिंग पढ़ करके, है ना, तमाम प्रकार की चीज़ें दिखाया करते थे, पढ़ते थे, बताते थे, हैं। लेकिन हुआ क्या, अभी हुआ ये है कि अभी जब से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, हमने शुरू किया मार्गदर्शन अकादमी SM न्यूज़ पे, इसके अलावा सार्थक गवर्नमेंट जॉब वाले सर उन्होंने स्टार्ट किया, तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने एक नई परंपरा को जन्म दिया कि चेहरा दिखाइए, क्योंकि जो अभ्यर्थी देख रहा है आपकी वीडियो को, उसे जानने का अधिकार है कि कौन बंदा दे रहा है, प्रसारण कर रहा है। आकाशवाणी करने से कुछ नहीं होता है ना। तो यही बात है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, पदों की संख्या को लेकर के मैं स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूँ। पदों की संख्या में किसी प्रकार की बढ़ोतरी अभी नहीं हुई है। पदों की संख्या जुड़वाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि देखिए, अधियाचन पड़ा हुआ है चयन बोर्ड में, नए आयोग को करना है। तो जाहिर सी बात है कि नया आयोग जब गठित हो जाएगा 7 अगस्त को इसके लिए कार्यक्रम निर्धारित है, विधानसभा में पास हो जाएगा, उसके बाद राज्यपाल महोदया साइन कर देंगी, उसके बाद ये कानून बन जाएगा। फिर उसके पश्चात उसमें मेंबर्स और अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी, जिसको करने में इनको कोई आवेदन इत्यादि नहीं लेना है, सीधी इनकी नियुक्ति हो जानी है। उसके बाद में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मान के चलिए कि 15 अगस्त के बाद में TGT PGT का कार्यक्रम भी आधिकारिक रूप से आ जाएगा। परीक्षा की तिथियों के लिए 1 महीने का वक्त आपको मिलेगा सबसे, और प्राइमरी भर्ती की भी शुरुआत होगी। प्राइमरी भर्ती के लिए आयोग के जो 13 मेंबर हैं उनके लिए 3-3, 4-4 की कमेटी बना दी जाएगी, जो एक प्राइमरी देखेगा, एक उसका देखेगा। तो मतलब सारे डिसीजन हो जाएंगे, और 2 दिन इसकी बैठक हुआ करेगी, सोमवार को और शुक्रवार को। तो सप्ताह में 2 दिन इसकी बैठक हुई, दोनों दिन इसके निर्णय लिए जाएंगे, कैलेंडर जारी होगा। हर प्रकार से कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थियों को लाभ मिल सके। जो भी भाई बहन हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं और 100% कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, सफलता अर्जित करना चाहते हैं, वह निश्चित रूप से हमारे नोट्स को बुक कर सकते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके द्वारा बुक किए गए नोट्स आप तक पहुँच जाएंगे, ठीक है, समय से 3 दिन के अंदर अंदर। साथ ही साथ दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बेहतरीन तैयारी करिए, इसके लिए हमारे नोट्स लीजिए। 100% प्रश्न आने की गारंटी देते हैं, कोई आपको ऐसी गारंटी देगा नहीं। बाकायदा आपको गारंटी कार्ड मिलेगा, नहीं आने की स्थिति में आपको एडवांस में 100 गुना पैसा एक्स्ट्रा वापस करेंगे। तो कोई फर्जी दावा नहीं है, 100% प्रश्न एकदम आने की गारंटी है। हमें नहीं कहते हमने क्या पेपर छापा है, लेकिन हमारे द्वारा बनाए गए नोट्स का अनुभव इस बात की ताकीद करता है, इस बात की पुष्टि करता है कि निश्चित रूप से हमारे यहाँ से जो नोट्स आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इसी नोट्स से प्रश्न पत्र बनेगा। अब ये एक्सपीरियंस का लीजिए, कॉन्फिडेंस का लीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस का लीजिए, लेकिन निश्चित रूप से आएगा। मैं इस बात का दावा करता हूँ, और इसमें 100%। जैसे एक ने मेरे पास में मैसेज किया था, एक मित्र ने, एक भाई ने, कि आपके भविष्यवाणी का इंतज़ार है 72,825 को। मैं भगवान नहीं हूँ कि जो भविष्यवाणी मैं करूँगा। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, मैं सिर्फ अपडेट देता हूँ, मेरा काम है अपडेट देना। भविष्यवाणियाँ करना मेरा काम नहीं है, भविष्यवक्ता मैं नहीं हूँ किसी प्रकार से, ठीक है। तो मैं स्पष्टता कर देना चाहता हूँ भैया कि हमारे चैनल के द्वारा किसी प्रकार का कोई फर्जी दावा नहीं किया जाता। जो दावा किया जाता है उस पर हम अडिग हैं। और रही बात यह कि देखिए, हम घोषणा करने वाले नहीं हैं, ना ही हम काउंसलिंग करा रहे हैं, ना हम किसी को नौकरी बांट रहे हैं। हमारा काम है दूसरों की सहायता करना, वीडियो के माध्यम तक से आप तक वीडियो पहुंचाना, ये हमारा कार्य है, और उसी कार्य को हम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं आप सभी को कि हमारे चैनल पर किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है। अगर मेरे चैनल का नाम लेकर के कहीं पर आपसे अवैध धन वसूली इत्यादि हो रही है, तो इसके लिए हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा।
आप जब भी बात करें 9219166752 पर करें, और किसी नंबर से मेरा कोई सरोकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, लेन देन इत्यादि से संबंधित जो भी चीज़ें करें उसकी रिसिप्ट हमारे पास अवश्य भेजें, अथवा अर्थात अगर आप नोट्स बुक करते हैं तो आप हमारे पास रिसिप्ट अवश्य भेजें कि हमने फ़ीस पेमेंट की है। उस पर स्पष्टता पता रहना लिखा होना चाहिए, पता भी आप लोग स्पष्टता कर लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर करके फिर स्पष्टता बताएं। मित्रों, ज़रूरी है शिक्षक बनना, तो इसके लिए आपको करना होगा कठिन संघर्ष, मेहनत करनी पड़ेगी। ये भर्ती आपकी आखिरी भर्ती है, इसके बाद में नई शिक्षा नीति के अनुसार भर्तियां आनी शुरू हो जाएंगी, तो आपके लिए शिक्षक बनना आईएएस बनने से भी कठिन हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि आप शिक्षक बनना चाहेंगे, आईएएस बनने का सपना बाद में देखेंगे, पहले आप एक शिक्षक बनना चाहेंगे। शिक्षक बनने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागृत होगा और निश्चित रूप से आप उसका डट कर के सामना कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आप सबसे अपील करता